ठीक है, अब हम सबसे पहले करेंगे, देखिए थियोरेटिकल चीज जो थी आपके साथ पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे करते हैं। देखिए डिसोल्यूशन में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दो तरह के आते हैं। एक, अगर आपके पास बैलेंस शीट गिवन हो तो, और अगर आपके पास बैलेंस शीट गिवन नहीं है तो। जब बैलेंस शीट गिवन नहीं होती तब हमें बनानी पड़ती है मेमोरेंडम बैलेंस शीट, है ना, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, करेक्ट। और मेमोरेंडम बैलेंस शीट अगर हमें बनानी पड़ेगी तो वो हम इस चैप्टर के लास्ट में करेंगे, और दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। लेकिन मेमोरेंडम बैलेंस शीट आपको एडमिशन में बनानी आ सकती है। तो यहाँ इस चैप्टर में मैं उसके कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको, सारे के सारे क्वेश्चंस तो नहीं लेके चलूंगा, बट आई विल टेक फ्यू क्वेश्चंस विद यू। तो अब आप देखेंगे कि अगर बैलेंस शीट गिवन है तो कैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास बैलेंस शीट गिवन होगी तो हम क्या करेंगे, सारी की सारी एसेट्स को रियलाइज करेंगे और लायबिलिटीज को क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे। जितना पैसा आएगा उससे हम अपनी लायबिलिटीज को क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे। तो मैं जो आपको नोट्स भेजा है उसमें मैंने आपको बैलेंस शीट के आइटम को ABCDEFGH करके क्लासिफाई करा हुआ है, और हर आइटम का ट्रीटमेंट कैसा होता है दैट आई एम गोइंग टू शो इन टुडेज क्लास। तो मतलब आज की क्लास में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास अगर बैलेंस शीट गिवन है तो उस बैलेंस शीट के आइटम को उठाएंगे और एक नया अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट, विच इज लाइक एन ऑक्शन टेबल। उठाया एसेट्स को, ऑक्शन टेबल पे रख दिया, उसको बेच दिया। बेचने के बाद, बेचने के लिए हम सेल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे रियलाइज, एसेट्स रियलाइज होना। और उसके बाद जो हमारे पास पैसा आएगा उस पैसे से हम क्या करेंगे, अपनी लायबिलिटीज पे ऑफ कर देंगे। तो आपके पास होगा क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से आइटम आपके ट्रांसफर होंगे कहां पर, यू आर गोइंग टू ट्रांसफर देम टू रियलाइजेशन अकाउंट, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और टू पार्टनर्स क्या कैश या बैंक अकाउंट। क्या हम बैलेंस शीट बनाएंगे इस चैप्टर में? आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि फॉर्म तो डिसॉल्व हो गई, और डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट थोड़ी बनती है, ठीक है। अब अपने दिमाग से वो जो रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, चेंज इन PSR वाला था वो पार्ट थोड़ा सा हटा देना, क्योंकि वो था जब बिजनेस कंटिन्यू करता है। ये है बिजनेस क्या हो गया, ठप हो गया, बिजनेस बंद हो चुका है, ये उसकी अकाउंटिंग हम कर रहे हैं। तो यहाँ गुडविल अगर बैलेंस शीट में दे रखी होगी पुरानी वाली, तो क्या करेंगे उसका, कुछ नहीं करेंगे, राइट ऑफ नहीं करेंगे उसको। इट इज एन ऑर्डिनरी एसेट जो कि बेकार है, तो गुडविल का ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होता है। यहाँ कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो नहीं होती है, ठीक है। यहाँ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स जो होते हैं वो पार्टनर्स को बांट देते हैं, क्योंकि तो प्रॉफिट है। कोई अनरिटर्न ऑफ लॉस है वो पार्टनर्स को डेबिट कर देते हैं, बिल्कुल सही होता है। लेकिन बाकी जो सारी चीजें हम पहले करते थे ना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिसेप्शन, उसमें नहीं करेंगे, यहाँ वो चीजें नहीं होंगी। तो आई एम शेयरिंग द डॉक्यूमेंट विद यू। देखिए जरा आपके सामने डॉक्यूमेंट यहाँ आता है। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ऑनलाइन में दिख रहा है सभी को? कैन यू सी दैट? आपके पास है बेटा डॉक्यूमेंट? दिख रहा है? देखो डॉक्यूमेंट यहाँ। और कुकर की सीटी में हमारा दिल डोले, है ना, आवाज आ रही है ना? शाबाश। ये है, देखिए टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। आई कांट क्लोज द डोर बिकॉज प्रिंटिंग इज गोइंग ऑन थ्रू वायरलेस सिस्टम, और वो नेट जो है वाईफाई, उस वाले कमरे का वाईफाई यूज कर रहा हूँ, इसको नहीं यूज कर रहा। इससे प्रिंटर अटैच नहीं है, तो मुझे उस वाईफाई से क्लास चलानी है, ठीक है। ओके, तो देखिए व्हेन द बैलेंस शीट इज गिवन, देखो पेज नंबर कौन सा, देखिए पेज नंबर 4 उठाइए, पेज नंबर 4 दिख रहा है। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन डिसोल्यूशन व्हेन द बैलेंस शीट इज गिवन, व्हेन द बैलेंस शीट इज नॉट गिवन। व्हेन द बैलेंस शीट इज गिवन, आइए हम एनालाइज करते हैं। ये जितने भी आइटम आपके पास दे रखे हैं ना बैलेंस शीट में, ये सारे के सारे आइटम आपको कहीं ना कहीं 11th 12th में भी दिख जाएंगे आपको, जब आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे तब आपको दिख जाएंगे। एवरीथिंग, मतलब जो भी आइटम होगा इसके बाहर का कोई आइटम नहीं होता है। सबसे पहले हमने लिए ए ग्रुप के आइटम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कि क्रेडिट साइड में जाने वाले आइटम होते हैं। क्या? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस, पार्टनर्स के करंट अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। क्या करते हैं इनकम? दीज आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। इन्हें पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट देते हैं, करते थे ना, बिल्कुल वही करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में डाल देते हैं, किस रेशो में? जो रेशो गिवन होती है क्वेश्चन में उसमें। एक आइटम है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व का ट्रीटमेंट पार्टनरशिप में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, लेकिन आपके सिलेबस में ये है ही नहीं। ये ट्रीटमेंट आपको चेंज इन PSR में दिखता है, एडमिशन में दिखता है, रिटायरमेंट में दिखता है, और डिसोल्यूशन में भी दिखता है, लेकिन आपके सिलेबस से हट गया। मैंने दिखा ना, हमेशा लिखवाया ना, मैं लिखा नॉट इन सिलेबस। और अगर आप इस शीट के लास्ट में चलेंगे, इस शीट के लास्ट में चलिए जरा, अगर आप देखते हैं
तो यहाँ ट्रीटमेंट ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व दे रखा है, देखो नीचे, लेकिन लिखा हुआ है क्या, नॉट इन सिलेबस, सबसे लास्ट में बिल्कुल लिखा नॉट इन सिलेबस, है ट्रीटमेंट लेकिन नॉट इन सिलेबस है, नहीं दिखा, क्या कहता है सर ये, ट्रीटमेंट की जगह रीटमेंट लिखा हुआ है, अच्छा ठीक, अच्छा आई जस्ट सी दैट व्हाट इज देयर, ओके, टी मिसिंग है तो लो आ गया टी, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, थैंक्स फॉर शोइंग इनकम्प्लीट वर्ड, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, लेट्स मूव फर्दर। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अगर भूले भटके कहीं दिख जाए तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, उसे भी ओल्ड रेशियो में बांट देना है, लेकिन एक परेशानी है, अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व लायबिलिटी में दिख रहा है तो एसेट्स में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी दिख जाए। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व फ्री रिजर्व तब होता है जब एसेट साइड में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी नहीं दिखती है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी शब्द ना हो। इसी तरह से वर्कमैन कंपनसेशन फंड, अगर इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है तो ये फ्री है, तब हम इसे पार्टनर्स को बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट नहीं है तब हम इसे बांटेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट है तो क्या करेंगे, अगर वर्कमैन कंपनसेशन में क्लेम फॉर कंपनसेशन है तो क्या करेंगे, देखिए अगर आप देखते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर, थोड़ा चलिएगा, पेज नंबर में दिखा रहा हूं आपको, ये रहा पेज नंबर 8 पे देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कैन यू सी दैट, पेज नंबर 8 दिख रहा है, इफ देयर इज नो क्लेम, इफ क्लेम इज दिस, इफ क्लेम इज 50, इफ क्लेम इज 60, दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ, हम वो तब पढ़ेंगे, डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अभी हमें ट्रांसफर खेलना है। दोबारा चलते हैं उसी डॉक्यूमेंट पे। अच्छा जी, अब अगर क्वेश्चन में लिख रखा है कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व के साथ साथ क्या दे रखा है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी एसेट्स में गिवन है, तो ये आइटम ए ग्रुप का आइटम नहीं रहेगा। अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड के साथ क्लेम फॉर कंपनसेशन दे रखा है तो हम इसे ए ग्रुप में नहीं रखेंगे, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के साथ अगर क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट में होने वाला अप एंड डाउन दे रखा है या इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो हम इसे ए ग्रुप में नहीं डालेंगे, तो इसे कहां डाल देंगे, देखिए जरा, ये आ जाता है कौन सा, सी ग्रुप वाला आइटम, दिख रहा है नीचे, सी ग्रुप में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, इफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अपीयर्स ऑन द एसेट साइड after considering claim for compensation if any, workman compensation fund if there is claim against this fund, or investment fluctuation fund if investments appears on the asset side। अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अपीयर होता है एसेट साइड में और कोई क्लेम भी दे रखा है तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी ग्रेजुएशन में जाके पढ़ा तो दिस टेबल इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो हम ए ग्रुप में यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कब डालते हैं, जब इन्वेस्टमेंट ना दे रखा हो, जब कोई क्लेम ना हो, और जब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ना दे रखा हो, तब उसको ऑर्डिनरी रिजर्व की तरह हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अच्छा, अब आप सोचते होंगे कि यार ये हो क्या रहा है, जरा मैं आपको यहाँ दिखा दूं कि अपने नोट्स में कहीं पर नोट कर लेना है इसको, या अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ये जनरली हमारे पास बैलेंस शीट होती है गिवन, दिस इज द बैलेंस शीट गिवन टू अस, ये है बैलेंस शीट आपके पास, ठीक है। इस बैलेंस शीट में एसेट साइड भी है और क्या आपके पास लायबिलिटी साइड भी होती है, देखिए इस तरह से। अभी देखना बहुत ज्यादा कंजेस्टेड बन जाएगा रूट, रुपीज और क्या है ये लायबिलिटीज है, ये हमने ए ग्रुप रखा, ये हमने बी ग्रुप रखा, हमने सी ग्रुप रखा, हमने डी ग्रुप का आइटम, डी इन आइटम में ट्रांस, फिर हमने ई ग्रुप का आइटम रखा, फिर हमने एफ ग्रुप का रखा, हमने फिर जी ग्रुप का रखा, हमने क्या रख दिया, एच ग्रुप, वी हैव डन दिस, ये आइटम हमने रख दिया यहाँ पर, ठीक है जी, ऐसा करके। और यहां हमने बनाया कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, विच इज बेसिकली लाइक एन ऑक्शन टेबल। इसका नेचर क्या होता है, ये नॉमिनल होता है, नॉमिनल, इससे प्रॉफिट लॉस निकलता है, नॉमिनल नेचर होता है इसका, इंक्रीज हुआ तो क्या करेंगे क्रेडिट, और डिक्रीज हुआ तो क्या करेंगे डेबिट, है ना, नॉमिनल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, इसको हम बनाते हैं यहाँ पर। और ऐसे ही रुपीज है, पर्टिकुलर्स है, डेबिट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है, कुछ लोग इसको रिवैल्यूएशन बोलते हैं, नहीं, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट, ठीक। इसके बाद हमें बनाना पड़ता है यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है वो देखिए कैसे बनता है, सपोज मेरे पास ए बी सी पार्टनर्स से पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हमने सीखा है अच्छे से बनाना, ठीक है, ये देखिए वी हैव ए बी और सी क्रेडिट, करेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हम बना लेंगे, कोई कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होता, पार्टनर्स को फाइनल पेमेंट जाती है। हमने बोला था ना थ्योरी में कि अगर
फर्म डिसॉल्व होगी तो क्या होगा, सबसे पहले थर्ड पार्टी दी जाएगी, फिर पार्टनर्स का लोन पे किया जाएगा, फिर पार्टनर्स की कैपिटल दे दी जाएगी, और बच जाएगा तो पार्टनर्स उसे बांट लेंगे। और आखिर में हमें बनाना पड़ता है क्या, कैश या बैंक अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट हमें बनाना पड़ता है। अगर हम बोलें तो सिर्फ इतने तरह के अकाउंट आपको डिसोल्यूशन में जनरली बनाने पड़ते हैं। देखिए, रुपीज क्रेडिट पर्टिकुलर्स, रुपीज पर्टिकुलर्स और डेबिट, ये ए ग्रुप आइटम, इट एक्चुअली बिलोंग्स टू विच प्लेस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सी साइड में, मालूम है आपको? अगर हमें बैलेंस शीट से आइटम ट्रांसफर करेंगे किसी अकाउंट में तो कैसे ट्रांसफर होंगे, ये वाले आइटम देखिए ऐसे, एसेट्स के ये ए ग्रुप के आइटम, वेयर इट विल बी ट्रांसफर टू दिस साइड, यहाँ ए, ऐसा ए ग्रुप का आइटम। क्या था ए ग्रुप का आइटम, रिजर्व्स थे, सरप्लस थे, पार्टनर्स का बैलेंस था, इसे हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, ऐसे ट्रांसफर कर दिया ए ग्रुप। बी ग्रुप में है पार्टनर्स का लोन, वो लोन जो पार्टनर ने फर्म को दे रखा है, ठीक है। अगर पार्टनर्स का लोन दे रखा है और उसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी तो उसे पे ऑफ कर दीजिए, तुरंत पे ऑफ करिए उसको, फुल वैल्यू पे ऑफ करेंगे उसको। लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट दे रखी है तो एडजस्टमेंट को कंसिडर करके पे ऑफ करेंगे, वो मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय बताऊंगा। तो अगर पार्टनर्स का क्या आपके पास है, अगर पार्टनर्स का आपके पास है लोन अकाउंट, कौन सा वाला, ये वाला बी ग्रुप, इसको सीधा पे ऑफ कर देंगे कहां, इस तरफ। एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस, सीधा पे ऑफ कर देना है, पे कर दीजिए सीधा, ठीक। सी ग्रुप में आइटम है क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह, मतलब जितने भी तरह के प्रोविजंस आपके पास आए सी ग्रुप में, देख रहे हैं। और इसमें कुछ रिजर्व्स भी हैं, अगर उनके अगेंस्ट कोई क्या था, क्लेम था, मतलब जो रिजर्व फ्री नहीं है वो, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी एसेट्स में है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अगर क्लेम है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर इन्वेस्टमेंट है, तो क्या मानेंगे उसको सी ग्रुप। और इनको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में न डालकर हम कहां डाल देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। इनको कहां ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, यहां ट्रांसफर हो जाएंगे, दे विल बी ट्रांसफर्ड हियर, इस तरह से। क्लियर है जी? चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब डी ग्रुप में आते हैं रेस्ट ऑफ द लायबिलिटीज, मतलब जितनी भी दुनिया भर की लायबिलिटी होंगे डी ग्रुप, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल, बैंक लोन, लोन क्रेडिट, मॉर्गेज। अगर एबीसी पार्टनर है तो मिसेस ए का, मिसेस बी का, मिसेस सी का लोन, और मिसेस ए, मिसेस बी, मिसेस सी का बिजनेस है तो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिसेस सी का लोन, ठीक है, ये वाला। बैंक ओवरड्राफ्ट, अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और कोई भी आइटम जो कि ए बी सी ग्रुप पे ना आया, कहां भेजेंगे, सीधा इसे ऑक्शन टेबल पे। तो हम इसे कहां भेजेंगे, सीधा सीधा, व्हाट इज अवर ऑक्शन टेबल, ये रहा, विल ट्रांसफर इट हियर। आप देख रहे हैं लायबिलिटी साइड के सारे तीर किस तरफ जाएंगे, क्रेडिट, क्रेडिट और क्रेडिट। तो मैं देखता हूं जब बोर्ड का पेपर चेक करते समय बच्चे क्या गलती करते, वो ट्रांसफर ही गलत कर देते हैं। अरे मेजोरिटी आइटम आपका कहां चले जाएगा, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में, बैलेंस बीडी, पार्टनर्स का कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, करंट का, वो कहां जाएगा, कैपिटल, पार्टनर का लोन होगा, पे ऑफ हो जाएगा, और बच गए सी ग्रुप के प्रोविजन वगैरह छोटे मोटे आइटम, उनको भी हम यहां ट्रांसफर कर देंगे। तो लोन चाहेगा पेमेंट, और जो कोर पार्टनर कैपिटल के आइटम है, रिजर्व्स वगैरह वगैरह, वो सब यहाँ, बाकी बचे हुए आइटम कहाँ जाएंगे, आपके रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। दिस इज ट्रांसफर, ट्रांसफर खेलना, सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। चलिए, ये तो हमने लायबिलिटी साइड को क्या कर दिया, खाली कर दिया। चलें एसेट साइड की तरफ, अब दोबारा से उसी पेज पे चलते हैं। सबसे पहले आया कैश का बैलेंस या बैंक का बैलेंस, तो बताओ कहाँ जाना चाहिए उसे, कैश या बैंक का बैलेंस बताइए, वेयर शुड इट गो, ये रहा, बिल्कुल सही, ये रहा, यहाँ यहाँ इधर, बैलेंस बीडी बोल के आएगा ना इस तरफ, कैश का बैलेंस। अगला आइटम हमने बोला एफ ग्रुप का आइटम। एफ ग्रुप के आइटम में क्या है, वो सारे के सारे आइटम जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। किसी पार्टनर की कैपिटल नेगेटिव हो जाए, करंट अकाउंट नेगेटिव हो जाए, पार्टनर्स की ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स, सब करके आए हैं इसको आराम से। कहाँ जाते हैं ये, कहाँ जाते हैं ये, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में इधर चले जाते हैं, इट विल गो हियर। आप अपने एरो बनाएंगे, नोटबुक में लिख लेंगे इसको, इट विल हेल्प यू। अब आ गया पार्टनर्स का लोन, मतलब वो लोन जो हमने पार्टनर को दिया है, वो लोन जो हमने क्या कर दिया है, पार्टनर को दिया है, इसको कैश या बैंक अकाउंट करके
या तो सीधा उससे वसूली कर लीजिए, एनसीईआरटी में ऐसे ही कर रखा है। और अगर आप टीएस ग्रेवाल को देखेंगे तो उसने लोन अकाउंट में भी ट्रांसफर कर रखा है, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर रखा है इसको, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रखा है। लेकिन मैं जो ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ, मैं क्या करके दिखाऊंगा आपको, इसको हम सीधा, भाई जब हम लोन को सीधा रिपे कर रहे हैं तो इसकी सीधे रिकवरी कर लीजिए, हमारा तो बिजनेस बंद हो रहा है। पार्टनर से कहेंगे भैया पैसा लिया, लेकिन कुछ ऑथर कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा करो, इसको कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डाल दो तो पार्टनर को उतना कम पैसा देना पड़ेगा, ऐसा भी कर लेते हैं। ठीक है, तो एक रूल फॉलो कर लीजिए कि अगर पैसा आया तो उसकी रिकवरी कर लो। रिकवरी कर लो तो कहाँ जाएगा बताइए, वेयर शुड इट गो? अगर मैं रिकवरी करूंगा इसकी तो कहाँ जाना चाहिए? इधर, कैश या बैंक की डेबिट साइड में। पैसा रिकवर कर रहे हैं ना इससे, इस तरह से ही चलेगा। दिस इज फाइन, ओके। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब कौन से ग्रुप का आइटम बच गया भाई हमारे पास बताइए? एच ग्रुप का। एच ग्रुप के अंदर है बाकी सारी बची खुची एसेट्स। गुडविल देखो, सबसे पहले गुडविल है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट गुडविल का नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, लीज होल्ड, फ्री होल्ड, लीज होल्ड, फ्री होल्ड, प्रीमाइसेस, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, मोटर व्हीकल, इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स। अरे भाई ये क्या हो गया? पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर, डिबेंचर कहां से आ गए? क्या है ये, कोई बताएगा? नहीं है, लेकिन शेयर्स पार्टनरशिप में कहां से आ गया? उन्हें तो कंपनी में होना चाहिए था। फर्म शेयर कैसे इशू करती है? कैसी बात कर रहे हैं यार? फर्म थोड़ी शेयर इशू करती है, तो क्यों दिख? हाँ, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है ये, इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हैं ना। अरे सोल प्रोपराइटर पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरी कंपनी का शेयर डिबेंचर तो खरीद ही सकती है, ये वो है? हाँ क्यों नहीं? फर्म इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, लीगल पर्सन, तो वी कैन डू दैट, इजीली वी कैन डू दैट। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लाइव स्टॉक, ये लोन डेबिट, लोन डेबिट मतलब हमने किसी को लोन दे रखा है। लाइव स्टॉक मतलब कुत्ता, गधा, घोड़ा, बकरी, जो आप क्या कर सकते हैं, जिनका आप बिजनेस करते हैं। मान लो कोई बकरी का बिजनेस, शाश्वत बकरी का बिजनेस करता है, मुर्गे मुर्गियां बेचता है ना, तो लाइव स्टॉक क्या रहेगा उसके लिए? फिशरीज हैं, कंप्यूटर, फर्नीचर, फिटिंग्स, लूज टूल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अगर दिख जाए तो, सन्ड्री डेटर या बुक डेट्स, या बिल्स रिसीवेबल या अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, स्टॉक, अमाउंट पेड इन एडवांस, प्रीपेड, एनी आउटस्टैंडिंग इनकम, और कोई भी वो आइटम जो कि ईएफजीएच ग्रुप में नहीं आया, कहां ट्रांसफर हो जाएगा? सीधा सीधा कहां? रियलाइजेशन की डेबिट साइड में। आपने देखा एसेट्स के साइड के सारे तीर किस तरफ चले? एसेट साइड के सारे तीर किस तरफ चले हैं? हाँ, एसेट साइड के सारे तीर कहां चले? एसेट साइड के सारे आइटम किस तरफ तीर चल रहे हैं? डेबिट, डेबिट और डेबिट। लायबिलिटी साइड के तीर किस तरफ चल रहे हैं? क्रेडिट, क्रेडिट और क्रेडिट। ठीक है, कितना सिंपल है, इसको आसान से याद रखना, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। एंड देयर इज अ लॉजिक फॉर दैट। अगर मैं पार्टनर को बेनिफिट दूंगा तो उसके क्रेडिट में जाएगा। अच्छा, अगर मैं ये लायबिलिटीज हैं, इनको उठा के मैं क्रेडिट साइड में डालता हूं, सोचना, अगर मैंने पे कर दिया तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, नहीं पे करा तो मेरे लिए तो फायदा है ना। सोचो, एसेट्स उठा के मैंने डेबिट साइड में रख दिया, अगर बिक गए तो मेरे लिए फायदा क्रेडिट में जाएगा, नहीं बिका तो मेरे लिए लॉस है। बिल्कुल लॉजिकल चीज है ना। भाई मैं अपनी एसेट्स को ऑक्शन टेबल में रख रहा हूँ, डेबिट साइड में क्यों रख रहा हूँ? अगर वो बिक गई तो मुझे जो पैसे मिलेगा वो क्रेडिट में जाएगा ना, तो मेरे लिए फायदा, नहीं बिकी तो इट्स एन ऑलरेडी लॉस टू मी। इसी तरह से लायबिलिटी को क्रेडिट साइड में क्यों डाल रहा हूँ? अगर लायबिलिटी डिस्पोज ऑफ नहीं हुई तो मुझे तो कुछ नहीं देना पड़ेगा, मुझे तो फायदा हो गया। पे करना पड़ा तो मैं डेबिट साइड में चले जाऊंगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका रिवैल्यूएशन में आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो आपको पता चलेगा इधर। ठीक है, अब मैं क्या, आपको सारे आइटम पता चल गए, कौन से आइटम क्या होते हैं, पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने है। सो यू आर अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। अब मैं क्या करता हूं, आपके सामने लेके चलता हूं ट्रांसफर। ट्रांसफर एक बहुत बड़े क्वेश्चन का, आप मेरे साथ साथ क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट बना लेंगे। एंड विल टेक वन बिग क्वेश्चन, एक इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं बड़ी सी, और देखते हैं कि सिर्फ आज हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, ट्रांसफर ट्रांसफर खेलेंगे, कैसे ट्रांसफर करते हैं सिर्फ वो।
क्योंकि करीब करीब 40-50% बच्चा ट्रांसफर करने में गलती करता है जब बोर्ड में क्वेश्चन होता है। अगर हल्का से भी आइटम तिरछा आ गया वो गड़बड़ कर देते हैं। और ट्रांसफर करने के बाद कुछ नहीं है, फिर हमने ट्रांसफर कर दिया, फिर हमें क्या करना है, एसेट्स को बेचना है और लायबिलिटी को पे ऑफ करना है एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन एडजस्टमेंट। ठीक है, तो चलिए ओपन कर लीजिए अपनी बुक्स और आप अपनी बुक का इलस्ट्रेशन देखिए, कौन सा वाला इलस्ट्रेशन मैं बता रहा हूं आपको, जस्ट सी दैट। एक बड़ा सा इलस्ट्रेशन ऑनलाइन वाले मुझे बता दें, एक बहुत ही बड़ा खतरनाक सा विशाल का इलस्ट्रेशन लेते हैं, जिसमें खूब सारी एसेट्स हो, खूब सारी लायबिलिटीज हो, हम उनका ट्रांसफर करेंगे। आई कैन सी इलस्ट्रेशन 17 में दिख रहा है आपको खूब सारा, है ना। इलस्ट्रेशन 17 काफी बड़ी है, इलस्ट्रेशन 22 भी बड़ी है। इलस्ट्रेशन 17 ले लेते हैं, पेज नंबर 8.27, इलस्ट्रेशन नंबर 17, पेज नंबर 8.27। क्या ऑनलाइन में कोई मुझे बताएगा कि क्या लिखा है बनाने के लिए क्वेश्चन में, व्हाट दे आर सेइंग, कौन सा अकाउंट बनाने के लिए बोला गया ऑनलाइन में, प्लीज बताएं मुझे। रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही, पार्टनर्स लोन और पार्टनर्स कैपिटल सब बनाने के लिए बोला है। ठीक, तो चलिए फटाफट से बनाते हैं इसको, आगे चलते हैं। इस पूरे पेज में आप क्या करिए कि पूरा एक पेज लीव इट फॉर रियलाइजेशन, हाँ, क्योंकि बाद में से सॉल्व करेंगे। अगले पेज पर 75% पेज पे बना लीजिए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बाकी के 25% बना लीजिए कैश या बैंक अकाउंट, और अगले पेज पे लोन अकाउंट। शुरू हो जाइए, फॉर्मेट बनाइए फटाफट से। रिटायरमेंट, डेथ वगैरह जो है बीच बीच में छोड़ छाड़ के हम कवर कर सकते हैं, लेकिन डिसोल्यूशन की अगर कोई क्लास छोड़ी या मतलब प्रैक्टिस नहीं करी घर जाके, तो फिर क्या होगा, बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है, बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़ता है, ये ध्यान रखना। ये चैप्टर और इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर, दूसरा चैप्टर ये है, और एक कैश फ्लो चैप्टर है। 3 चैप्टर ऐसे हैं, अगर आपने बीच में छोड़ दिया, उसको प्रैक्टिस नहीं करी, तो चाहे कितने भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया हो, आपको चैप्टर स्क्रैच से दोबारा पढ़ना पड़ेगा, है ना। कुछ बच्चों के अंदर से आवाज आती है, हमें तो सारे चैप्टर दोबारा पढ़ने पड़ेंगे, है ना, है, ठीक है। रियलाइजेशन, कैपिटल, बैंक, और क्या, ये वाला 20 कैपिटल अकाउंट, 20 लोन अकाउंट, ठीक है जी। चलिए अब हम ट्रांसफर खेलते हैं, जल्दी, लेट अस स्टार्ट। देखो भाई, सबसे पहले उठा लीजिए आप, मैं आपके सामने लेके चल रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा, 17 और पेज नंबर 8.7। इलस्ट्रेशन 17 है और पेज 27 ही बोला है मैंने। देखिए क्रेडिटर्स दिख रहे हैं, ये क्या होती है, ऑर्डिनरी लायबिलिटी होती है। कहां ट्रांसफर करूंगा इसे मैं, सॉरी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहां सन्ड्री क्रेडिटर्स ट्रांसफर करना है सिर्फ, कितने रुपए का, 30,000 रुपीज का। काम की बात ध्यान से देख लीजिए। बिल्स पेबल यहां ट्रांसफर हो जाएंगे कितने के, 8,000 रुपए के। लोन बाय मिसेज ए, तो भाई ऑर्डिनरी लायबिलिटी है, लोन बाय मिसेज ए, कितने रुपए का लोन बाय मिसेज ए, 5,000 रुपए का, सिंपल ट्रांसफर है। लोन बाय मिसेज बी कितने का है, 10,000 रुपए का, ठीक है। और लिखा है क्या, लोन बाय बी, क्या वो भी यही ट्रांसफर होगा, लोन बाय बी, बताइए। ना ना बिल्कुल नहीं, लोन बाय बी जो होगा, यहां हम लिखते हैं बैलेंस बीडी, लोन बाय बी कितने का है बताइए, 5,000 का, बैलेंस बीडी लिखिए यहाँ 5,000, क्योंकि मैंने अकाउंट बना रखा है। और अदरवाइज इसे सीधा पे ऑफ करते हैं, क्या करते हैं, सीधा पे ऑफ करते हैं। कहाँ, इस तरफ बना के यहाँ लिख देते हैं क्या, लोन बाय बी, कितने का लोन पे कर रहे हैं, सीधा 5,000 का। एवरीबडी इज क्लियर। लोन बाय बी, ये देख लेना, लोन बाय बी के बारे में कोई एंट्री तो नहीं दे रखी है ना, कुछ नहीं दे रखा, बी के लोन के बारे में कुछ नहीं दे रखा, सीधा बैलेंस बीडी दे रखा, और सीधा क्या कर दिया, पे कर दिया। तो भाई बी का लोन बैलेंस बीडी, और जब हम इसे पे कर रहे हैं तो सीधी एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक, कितने का, 5,000 का, और क्या होगी एंट्री आपकी, 5,000, और क्या हो गया, 5,000, एंड दिस इज डन, योर अकाउंट इज डन, बी का लोन पूरा हो गया। अरे बन गया, क्या करूं बता मैं। और बी का लोन सीधा कहां डाल दिया, कैश या बैंक में डाल के उसकी छुट्टी कर दी। याद है ए बी सी ग्रुप के आइटम थे ये, लोन बाय बी
पार्टनर का लोन कौन से ग्रुप का आइटम बनाया था, बी ग्रुप का, और सीधा क्या कर दिया उसको पे। अपने पास वो वाला पेज सामने रख लीजिए ताकि आप इस पेज को सामने रखें, ताकि आप क्या कर सकें, इसको वेरीफाई कर सकें। दिख रहा है भाई, समझ में आ रही है बात क्या हो रहा है? ट्रांसफर इज वेरी इजी अभी तक तो। अगला आइटम देखते हैं आप। जनरल रिजर्व का क्या करते हैं बताइए, जनरल रिजर्व कहाँ जाना चाहिए? हाँ, तो पहले मुझे बैलेंस बीडी बता दीजिए, पार्टनर्स कैपिटल का कितना है बैलेंस बीडी? टेल मी द बैलेंस बीडी। 10,000 और 10,000, 10,000 और 10,000, करेक्ट, ठीक है। और अगला आइटम क्या है, जनरल रिजर्व। तो आई राइट हियर जनरल रिजर्व, बांट दीजिए, क्या रेशो दे रही है दोनों की, व्हाट रेशो इज देयर? तो जनरल रिजर्व कितने का है? 1:1 है, तो कितना कितना कर देंगे, 5,000 और 5,000। एवरीथिंग इज ओके। अब आया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दिख रहा है। अगर एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो क्या करूंगा, बांट दूंगा। लेकिन देखो एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, दिख रहा है, तो मैं इसे बांटूंगा नहीं, फिर कहां डालूंगा इसे मैं अब? यहां इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितने रुपए का बताइए? अरे बोलो कितने का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है? 1,000 का नहीं, 10,000 का है। अच्छा, हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1,000 का है। इन्वेस्टमेंट को टच नहीं करना अभी। अगर इन्वेस्टमेंट ना होता कहां पर, तो क्या करते हैं हम, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट है तो इसे हमने सी ग्रुप के आइटम की तरह ट्रीट करा है। अगर इन्वेस्टमेंट ना होता तो इसे हम ए ग्रुप के आइटम की तरह ट्रीट करके क्या कर देते, बांट देते। चलिए आगे थोड़ा सा, लेट्स प्रोसीड फर्दर। ए कैपिटल बी कैपिटल डाल ही चुके हैं, कैश इन हैंड और बैंक दोनों है। अब अगर कभी ऐसी परेशानी आती है कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों है, तो बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला, तो बैंक अकाउंट बनाइए और कैश को बैंक में जमा करा दीजिए। नहीं है आसान, कैश को बैंक में जमा करा दीजिए। तो बैलेंस बीडी बैंक का कितना है, बैलेंस बीडी कितना है, 8,000, गॉट इट। और अगर मैं बैंक में पैसा जमा कराऊंगा तो मेरी एंट्री होती है बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कैश अकाउंट। कितने रुपए कैश है बताइए? 5,500। अगर ये क्वेश्चन बोलता आपसे कि बनाइए कैश अकाउंट, तो मैं क्या करता, यहाँ कैश अकाउंट लिखता और बैलेंस बीडी में कितना लिखता, मैं 5,500 लिखता, कैश का बैलेंस लिखता, और फिर क्या करता, बैंक से पैसा निकाल लेता। तो एंट्री क्या होती, कैश डेबिट टू बैंक। तब मैं यहाँ पर क्या लिखता, कैश की जगह बैंक लिखता। नहीं समझ पा रहे हैं बात? देखिए ऐसे, देखिए इधर देखिए। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि आपको बनाना है कैश अकाउंट, क्या बनाना है, कैश अकाउंट। सपोज अभी तो मुझे बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला है ना, अगर कैश अकाउंट बनाने के लिए बोलता तो यहाँ मैं डेबिट साइड में यहाँ बैलेंस बीडी किसकी लिखता, मैं 5,500 लिखता, क्योंकि कैश का बैलेंस तो 5,500 है। और फिर बैंक से पैसा निकाल लेता। जब मैं बैंक से पैसा निकालता तो मेरी एंट्री होती कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। यहाँ लिख देता क्या मैं, बैंक कितने का, 8,000। तब ऐसी, इस क्वेश्चन में नहीं करना है ऐसा, इस क्वेश्चन में वैसा करना है, आसान तरीका। अगर बैंक बनाना है तो पैसा कैश बैंक में डाल दीजिए, और कैश बनाना है तो बैंक से पैसा निकाल लीजिए, इजी। अगला आइटम, स्टॉक इन ट्रेड। अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं देखनी है, स्टॉक इन ट्रेड कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। अमाउंट बताइए कितने का है स्टॉक इन ट्रेड, 5,000, 5,000 रुपये। अगला आइटम बोलिए क्या है, इन्वेस्टमेंट्स। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, कितने का, 10,000 का। अगला आइटम बोलिए क्या है, डेटर्स, कितने का, नहीं फाइनल ग्रॉस वैल्यू बताइए कितनी है, ग्रॉस वैल्यू कितनी है, 20,000। ग्रॉस का मतलब होता है विदाउट डिडक्शन 20,000। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को लायबिलिटी की तरह ट्रीट करिए, उसको यहां डाल दीजिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। याद है सी ग्रुप का आइटम कितने का, 2,000 रुपए का। मतलब प्रोविजन को हमेशा आप ग्रॉस वैल्यू विदाउट डिडक्टिंग प्रोविजन शो करेंगे, माइनस करके नहीं शो करेंगे। वैसे भी प्रोविजन बनाने से कभी डेटर की वैल्यू कम थोड़ी होती है, वो तो लोगों को लगता है, वो तो लायबिलिटी का आइटम होता है इसलिए ट्रांसफर कर रखा होता है, इसलिए होता है मेटेरियलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट आइटम क्या आपके पास है, प्लांट एंड मशीनरी, कितने का, प्लांट एंड मशीनरी कितने का, 20,000 का। अगला आइटम क्या है, गुडविल कहां से आ गई, बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितने की बताइए, 15,000 की। नेक्स्ट आइटम क्या है, गुडविल, बोला ना नो स्पेशल ट्रीटमेंट टू गुडविल, कितने का,
4000 का। अगला आइटम बताइए क्या है? हाँ, प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस से क्या करेंगे? अपने नोट्स को देखिए, अगर समझ में नहीं आता तो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में? डेबिट साइड में। ये एसेट्स में कौन सा आइटम है? एफ ग्रुप का आइटम। नेगेटिव होता है, कहां डालेंगे? इस तरफ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस रेशियो में बांटेंगे बताइए? क्या अमाउंट है? 7,000 है। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? ये ना सिड बाबा ना ऐसी गड़बड़ फैला रहा है क्लास में। 1750 1750 ऐसा करके, ठीक है? तो डन। आप बोलिए, ट्रांसफर खेलना कोई बहुत मुश्किल टास्क है? इज इट रियली डिफिकल्ट टास्क? बहुत मुश्किल है। ट्रांसफर खेल लिया हम लोगों ने, ठीक है? अब एक क्वेश्चन में ट्रांसफर आप लोग खेलेंगे। चलिए निकालते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 23 उठा लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 23 नहीं, सॉरी, नॉट 23। इलस्ट्रेशन नंबर 22 वो उठाइए सब लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। इलस्ट्रेशन नंबर 23, पेज नंबर 8.36 आप बनाइए। हाँ, पूरे एक पेज पे रियलाइजेशन बनाएंगे, अगले पेज पर आधे पेज पे बनाएंगे कैपिटल, आधे पेज पे बनाएंगे कैश है बैंक। जो जो बोला आपसे वो बनाएंगे। आपको क्या करना है? जल्दी से सिर्फ ट्रांसफर खेलना है, नथिंग एल्स, ठीक है? और देखिए आप कितने कॉम्पिटेंट बने इसको करने में। कुछ पता चल रहा है या निकल रहा है जिप जैपसू उड़नछू? इलस्ट्रेशन नंबर 22, सन्ड्री क्रेडिटर बिल्स पेबल लोन बाय मिसेस ए कहां जाएगा? रिलेशन की क्रेडिट साइड में। एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहां जाने वाला है बताइए? हाँ जी, नहीं, अगर कोई क्लेम दे रखा कंपनसेशन नहीं है तो पार्टनर्स में बांट देंगे कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। बैंक लोन का क्या करेंगे? लायबिलिटी की तरह ट्रांसफर कर देंगे रिलेशन की क्रेडिट साइड में। जनरल रिजर्व पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ए और बी का कैपिटल बैलेंस बीरी बन जाएगा। कैश एट बैंक अकाउंट बना लीजिए बैलेंस बीरी करके। स्टॉक डेटर और बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीन एंड बिल्डिंग कहां चला जाएगा? रिलेशन की डेबिट साइड में। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहां चला जाएगा? रिलेशन की क्रेडिट साइड में। हो गया ट्रांसफर। सच एन इजी टास्क। कितना आसान है। लेकिन अगर ट्रांसफर गलबत होगी तो समझ लीजिए आपके क्वेश्चन का बेसिक क्या हो जाएगा, वो हिल जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। गॉट इट? ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अब आपके पास जो काम है, बहुत ज्यादा काम नहीं, बहुत छोटा सा काम। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी बुक का, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 32, 3 क्वेश्चन पूरा स्पेस छोड़ के ट्रांसफर करना है आपने इसका। सिर्फ ट्रांसफर करेंगे। 20, 29 एंड 32 यू हैव टू डू ट्रांसफर ओनली। सिर्फ ट्रांसफर खेल के आएंगे। क्योंकि अगली क्लास में मैं क्या कराऊंगा आपको, ये जो शीट आपको दे रखी है इसके बाकी के पोर्शन को लेके चलूंगा कि एसेट्स को बेचते कैसे हैं, लायबिलिटी को सेटल कैसे करते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और वर्कमैन कंपनसेशन फंड से रिलेटेड ट्रीटमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट यहाँ डाला, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहाँ आया। अगर बोल दिया इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड तो भैया बैंक बोल के सोल्ड कर दो, खत्म। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन फंड के साथ थोड़ी परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमें लगानी पड़ती है। तो अगली क्लास में यू विल बी रेडी फॉर सॉल्विंग बिग क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा पीड़ादायक चीज होती है जनरल एंट्रीज। भाई कितनी जनरल एंट्री करनी पड़ेगी? पहले ट्रांसफर की जनरल एंट्री करनी पड़ेगी, फिर एडजस्टमेंट की जनरल एंट्री करनी पड़ेगी, बस। बट यू विल बी एबल टू हैंडल इट अगर आप पहले दिन से सारी की सारी चीजों को साथ साथ करते चलते हैं। नाउ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन दिस चैप्टर? डोंट से कि सर पूरा चैप्टर ही गोल है, वो मैं समझ रहा हूँ। निकाल, क्या दिक्कत है? बता क्या डाउट है? डाउट तो होना ही चाहिए। चेंज इन पीएसआर में बता क्या डाउट है, बोलो। अरे प्रभु जल्दी करो, बच्चे को भूख लगी हुई है। क्वेश्चन 8, चेंज इन पीएसआर।
ये देखो जरा समझना, क्वेश्चन 8 चेंज इन पीएसआर में मैंने परसों करवाया था। हाँ, ये करके सॉल्व करोगे यहाँ के, रिकॉर्डिंग में अमर हो जाओगी। ए और बी पार्टनर थे, 2:1 की रेशो में थे। उन्होंने कहा कि हम रेशो 3-2 करेंगे, बट डिसीजन वाज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट। इसमें पहले क्या करना है, पहले पास एडजस्टमेंट्स करनी है, प्रॉफिट वापस लेके नया देना है, नेट इफेक्ट निकालना है और एंट्री पहले तो ये हो जाएगी। पास एडजस्टमेंट से बेटा 90,000 ओल्ड रेशो में बांट दिया ना, पहले प्रॉफिट वापस ले लो ओल्ड रेशो में, फिर उसे बांट दो न्यू रेशो में, फर्म बैलेंस करोगे, नेट इफेक्ट आ जाएगा, एंट्री हो जाएगी एक। और दूसरा क्या कह रहा है, फर्म की गुडविल इज वैल्यूड ऑन द एग्रीगेट ऑफ 2 इयर्स प्रॉफिट ऑफ द एग्रीगेट ऑफ 2 इयर्स प्रीसीडिंग। सुन, हाँ एग्रीगेट है तो एवरेज थोड़ी है, एग्रीगेट का मतलब टोटल, टोटल में बंदे के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल आएगी, गुडविल निकल आएगी। काम आसान, गॉट इट और नॉट? ऐसे करना है इसको। 8th क्वेश्चन करिए, फिर करिए इसको, फिर पूछ क्यों रहे हो? ओके, गॉट इट। तो इतना आपका काम है, मैं कोई बर्डन आपके लिए साथ लेके नहीं चल रहा हूँ, आई एम मूविंग वेरी स्लोली ताकि आप चीजों को ग्रेजुअली कर पाए। वरना पिछले बैच में मैंने 2-2 1.5 घंटे की क्लास लेके इस डिसोल्यूशन के चैप्टर को 3 क्लास में खत्म कर दिया था। नहीं कर रहा, चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे करें उसको, लेकिन सॉलिड करें। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।